विद प्रेगनेंसी 10 सवाल आते हैं दिमाग में और उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस वाला सवाल होता है ऐसा क्या खाए जो हेल्दी हो। फॉर होल 9 month यू विल एंड अप सर्चिंग फॉर करेक्ट न्यूट्रिशनल फूड फॉर योर सेल्फ एंड आई एम अ पर्सन हु इज़ वेरी चूजी अबाउट द फूड. Anyway, let's start with what we are here for. Hello everyone, welcome back to my channel. First of all, thanks for subscribing and communicating with me. बहुत सारे लोग मुझे पूछते थे कि मैं प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाती थी, तो उसी चीज़ को लेकर आज का हमारा ये वीडियो है, व्हाट आई एट व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट. मॉर्निंग से लेकर रात तक और इनफैक्ट मिडनाइट भी उठकर मैं कुछ कुछ खाया करती थी, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी. तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती थी पंचामृत से. मॉर्निंग में उठकर फ्रेश होकर मैं सबसे पहले अपने लिए पंचामृत बनाती थी, क्योंकि आई एम अ पर्सन जिसे उठते ही भूख लग जाती है. पंचामृत पीने के बाद मुझ में इतनी एनर्जी आ जाती थी कि मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना सकूं. नॉर्मली मैं सेम चीज़ें रोज़ नहीं खा पाती हूँ, तो मैंने ब्रेकफास्ट के लिए अपने लिए कुछ ऐसे ऑप्शंस बना रखे थे जो मैं इजीली बना सकूँ और जो मुझे पसंद थे. जैसे मैं कभी मूंग डोसा बना लेती अपने लिए, कभी पीनट बटर बनाना सैंडविच बना लेती, तो कभी मैं उड़द दाल और मूंग दाल को मिक्स करके डोसा बना लेती, कभी मैं ओट्स खा लेती, तो कभी ओट्स और राइस का आटा और रवा मिलाकर मैं उसका डोसा बनाती और वो खाती. फिर कभी मैं पराठा सैंडविच बना लेती, कभी वेजिटेबल सैंडविच बना लेती. कभी कभी मैं चिकपी सैलड बनाती अपने लिए. तो ये मेरे ब्रेकफास्ट ऑप्शन हुआ करते थे. और ब्रेकफास्ट के साथ में मैं नॉर्मली नारियल पानी पिया करती थी. तो कभी कभी मैं पालक की स्मूदी लिया करती थी. तो जिस दिन मैं नारियल पानी ले रही हूँ उस दिन मैं स्मूदी नहीं ले रही हूँ, और जिस दिन मैं पालक की स्मूदी ले रही हूँ तो मैं उस दिन नारियल पानी नहीं ले रही हूँ. पालक की स्मूदी में नॉर्मली पालक होता था और एक दो सीजनल फ्रूट जो भी उस टाइम पे अवेलेबल है वो हुआ करते थे, तो वो मैं अपने ब्रेकफास्ट में लेती थी. फिर एक 12 बजे के आसपास मैं कोई एक फ्रूट ले लेती थी. मुझे फ्रूट से मेरा पेट नहीं भरता है, तो नॉर्मली मैं 12 बजे अगर फ्रूट्स लेती थी तो 1-1.5 बजे मुझे आराम से भूख लग जाती थी. लंच अराउंड मैं 1 से 2 के बीच करती थी. उसमें मैं दाल, राइस, सब्जी और सैलड ले लेती थी और उसके साथ में दही लेती थी. राइस और रोटी दोनों चीज़ें बहुत कम ही होती थी, क्योंकि सब कुछ मुझे खुद को ही बनाना था. तो मैं मोस्टली दाल, राइस और सब्जी खाया करती थी. साथ में सैलड होता था और दही होता था. कभी कभी एक सब्जी की जगह पे 2 सब्जी भी होती थी, या फिर एक सब्जी है तो पनीर का सॉटे ले लिया. ऐसे आई यूज टू मेक. बट रोटी मोस्टली दोपहर में नहीं बनाती हूँ मैं, नहीं बनती है हमारी. तो ये हुआ करता था मेरा लंच. और दही में मैं मोस्टली जैगरी ऐड करके खाती थी, क्योंकि मुझे खाने के बाद में स्वीट क्रेविंग्स होती है. प्रेगनेंसी में भी नहीं, बट नॉर्मली मुझे स्वीट क्रेविंग्स रहती है. मुझे खाने के बाद में, दोपहर के खाने के बाद में स्वीट पसंद है. तो मैं थोड़ा सा स्वीट की क्रेविंग्स को कम करने के लिए मैं दही में जैगरी डाल देती थी और दैट वाज सेटिस्फाइंग. तो मैं ऐसे करती थी. अराउंड 5 बजे मैं आधी कप चाय पी लेती थी. तो मुझे ज़्यादा चाय नहीं लगती थी. इनफैक्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे तो मैंने चाय ऑलमोस्ट अवॉइड ही कर दिया था. ऑल्दो अभी मुझे रोज़ चाय लगती है, बट दैट टाइम आई वॉज लाइक अ ओकेजनल टी ड्रिंकर. मैं सुबह तो चाय स्किप ही कर रही थी. इवनिंग में मुझे आधी से 1 कप चाय लगती थी. चाय के साथ मैं मखाना खा लेती थी, या फिर मैं सूखा भेल बनाकर खा लेती थी, या बहुत ज़्यादा भूख है तो मैं चाय अवॉइड करती थी और मिल्क शेक बना लेती थी अपने, बनाना ड्राई फ्रूट मिल्क शेक बना लेती थी अपने लिए. या कभी अगर मैं सैंडविच बना सकती हूँ तो मैं सैंडविच बनाकर खा लेती थी. ऐसा नहीं है कि मैंने प्रेगनेंसी में बाहर का कभी कुछ खाया ही नहीं, बट मैंने चाइनीज़ फूड एक भी बार नहीं खाया अपनी प्रेगनेंसी में. मैंने मैगी नहीं खाई. मैंने सिर्फ 2 से 3 बार पास्ता बनाकर, वो भी घर पर बनाकर खाया है. फिर 2 बार वड़ा पाव खाया था, वो भी मैंने अपनी दोस्त को बहुत इंसिस्ट किया था तो उसने मेरे लिए मुझे खिलाया था, और उसके लिए बेचारी को बहुत डांट भी पड़ी थी. फिर मैंने 3-4 बार समोसे ज़रूर खाए हैं किसी किसी फंक्शन में, फिर गोद भराई में, ऐसे करके मैंने 2-3-4 बार समोसे ज़रूर खाए थे. स्वीट मैंने बहुत खाया है, क्योंकि स्वीट मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने स्वीट्स बहुत खाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. रेस्टोरेंट में खाना भी बहुत बार खाया है, पर फिर मैं वैसे हेल्दी ऑप्शंस ही चूज़ करती थी. जब मैं नहीं बना सकती हूँ या मुझे नहीं बनाने हो रहा है तो हम बाहर खा ले रहे हैं, या दोस्तों के साथ है तो हम बाहर खा ले रहे हैं. तो ऐसी ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं कि जो हेल्दी हो, कुछ ऐसा ही मैं खा लेती थी.
बट उसमें भी मैं अनकुक फूड अवॉइड करती थी बाहर, जैसे कि फ्रूट जूस हो गया या स्मूदी हो गई या फिर सैलेड हो गया, ऐसी चीज़ें, या स्प्राउट सैलेड हो गया, ऐसी चीज़ें मैं होटल या रेस्टोरेंट में या बाहर कहीं भी अवॉइड करती थी, बिकॉज अनकुक फूड में बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं। सो अनकुक फूड तो मैं बाहर अवॉइड ही करती थी, वो मैं घर पे ही खाती थी। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में अनकुक फूड कम ही खा रही थी। घी मैंने बहुत खाया है, मेरे हर मील में घी होता था, तो मैंने घी बहुत खाया है अपनी प्रेगनेंसी में। डिनर हमारा होता था मोस्टली 8 से 9 के बीच। सो डिनर में मैं 3 रोटी और 2 सब्जी खाया करती थी। सो एक कोई भी एक सीजनल सब्जी होती थी, जैसे कि फूल गोभी हो गई या पत्ता गोभी हो गया या बैंगन हो गया या फिर तुरई हो गई, नेनुआ हो गया, करेला हो गया। सब्जियों से मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सब्जियां मैं कोई भी खा लेती हूँ। तो मैं एक ऐसी सब्जी होती थी और एक प्रोटीन स्पेसिफिक सब्जी होती थी, जैसे कि सोयाबीन हो गया या फिर पनीर हो गया या फिर अक्खी मसूर की सब्जी हो गई या मूंग की सब्जी हो गई। सो ऐसी कोई एक सब्जी होती थी। तो 2 सब्जी और 3 रोटी ये मैं खाया करती थी। और फिर सोने से आधा घंटा पहले मैं दूध में शतावरी डालकर पीती थी। मेरे गायनेक ने मुझे प्रोटीन पाउडर दिया था पीने के लिए दूध में डालकर, बट वो मैंने 6 मंथ के बाद में बंद कर दिया, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे बंद करने के लिए कहा। मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी और मेरा बेबी वेट था 2.5 kg। देन शी वॉज लाइक कि बेबी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आई थिंक यू शुड स्टॉप टेकिंग प्रोटीन पाउडर, तो बेबी वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, वरना नॉर्मल डिलीवरी होने में डिफ़िकल्टी हो जाएगी। एंड जब बड़े कुछ बोलते हैं तो कभी कभी मान लेना चाहिए, उसमें ऐसे लॉजिक या साइंस नहीं ढूंढना चाहिए। तो उन्होंने कहा तो आई स्टॉप्ड इट, मैंने प्रोटीन पाउडर पीना बंद कर दिया। एंड कुछ चीज़ों पे ना आई वॉज वेरी फोकस्ड एंड हैविंग अ नॉर्मल डिलीवरी वॉज वन ऑफ देम, एंड आई डिड हैड माई नॉर्मल डिलीवरी। बेबी का वेट थोड़ा ज़्यादा था बट नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। एनीवेज द ईटिंग थिंग इज़ नॉट येट ओवर। मैं रात को भी उठकर कुछ कुछ खाया करती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं भूख लगती थी या मन करता था खाने का, तो मैं रात को मोस्टली मखाना खाती थी या फिर मैं न्यूट्री चॉइस बिस्किट खाती थी या फिर मम्मी ने थोड़े से लड्डू बना रखे थे वो खा लेती थी। तो ऐसे मैं मोस्टली एक बार तो रात में उठती ही थी, कभी कभी ऐसे होता था कि 2 बार भी उठती थी और मैं कुछ ना कुछ खाती थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई फूड इनटेक ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी। सो मेरा ओवरऑल वेट प्रेगनेंसी में बढ़ा था 17 किलो। आई वॉज जस्ट वेटिंग कि कब मेरी डिलीवरी हो जाए, कब बेबी हो जाए और मैं अलग अलग चीज़ें खा सकूँ। सो मैंने ना लिस्ट बना रखी थी कि पोस्ट डिलीवरी में क्या क्या चीज़ें खाऊंगी। मैंने बहुत सारे पोस्ट इंस्टाग्राम पे सेव कर रखे थे कि ये चीज़ें मुझे पोस्ट बेबी खानी है। तो इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे मैं सिर्फ खाने पीने के ही पोस्ट देखती थी उस वक्त, बट पोस्ट डिलीवरी रियलिटी कुछ अलग ही होती है, वो भी मैं अपने अगले वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो बाय बाय।